नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए मंत्रालय बनाया जाएगा। बाढ़ मुक्त बिहार के लिए ना तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, ना राहुल पीएम बन सकते हैं, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना जरूरी है। मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज है 2 नवंबर और बस 4 दिनों के बाद जो है यहाँ पर वोट गिरेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जो मुजफ्फरपुर क्षेत्र है, जो प्रथम फेज का जो चुनाव है वो हो जाना है और इसमें जितने भी प्रचार से संबंधित और जनता को लुभाने से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो आम जनता के सामने रखी जा रही हैं। ऐसे में आज मुजफ्फरपुर आना हुआ गृह मंत्री अमित शाह का और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार की जनता को अवेयर कराया कि अगर वो पुराने जंगल राज यानी कि महागठबंधन को अगर वो वोट देती है तो वो उस जंगल राज को दोबारा लाएगी और अगर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन का सीएम फेस हैं, वो अगर सीएम बनते हैं तो वो 3 मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, जिसमें कि पहला मंत्रिमंडल होगा अपहरण का, दूसरा मंत्रिमंडल होगा रंगदारी का और तीसरा मंत्रिमंडल होगा रंगदारी ना मिलने पर मार दिए जाने या हत्या कर दिए जाने का। और इस तरह से उन्होंने जो है वो जनता को चेताया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में और केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो भाजपा एनडीए सरकार जो है वो पूरे देश का विकास कर रही है। और ऐसे में उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर किसी भी तरह के सीएम की वैकेंसी है ही नहीं, यानी कि उन्होंने एक तरह से तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा कि उनके सीएम बनने की किसी तरह की संभावना वो आगामी चुनाव में नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एनडीए सरकार की पूरे राष्ट्रव्यापी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की उपलब्धियों के बारे में बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए। और भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के शासन में यहां पर गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या की गई। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। और अगर आपने नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए मंत्रालय बनाया जाएगा। बाढ़ मुक्त बिहार के लिए भाइयों बहनों, लालू जी और सोनिया जी दोनों को देश की चिंता नहीं है। लालू जी की इच्छा है कि उनका बेटा सीएम बने और सोनिया जी की इच्छा है उनका बेटा पीएम बने। मगर मैं मुजफ्फरपुर वालों दोनों को बताने आया हूं, ना तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, ना राहुल पीएम बन सकते हैं, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है।
यहां नीतीश बाबू सीएम है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। हमारे दो नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिलाई और नीतीश जी ने बिहार की गरीब महिलाओं को जंगल राज से आजादी दिलाई है। मोदी जी ने संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया और नीतीश बाबू ने पंच सरपंच के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया है। और ये दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के गांव-गांव में, घर-घर में बिजली पहुंचाई और नए विद्युत प्लांट भी लगाए हैं। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको पूछना चाहता हूं, मुझे जरा जोर से बताइए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? आजादी के 70 साल तक एक कांग्रेस, आरजेडी, सपा, बसपा, ममता, ये सभी लोग धारा 370 को हटाने नहीं देते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का खात्मा कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, सोनिया, मनमोहन, लालू के जमाने में जब आतंकवादी हमले होते थे तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। अभी अभी पुलवामा में, उरी में और अंत में पहलगांव में आतंकी हमले हुए, अंत में पहलगांव में हुआ। मोदी जी ने 10 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम